पिछले कक्षा में हम लोग वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न प्रकार के गैसों के बारे में पढ़े थे। आज की कक्षा में हम लोग वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि जलवाष्प किसे कहते हैं, जलवाष्प क्या है। तो जल की जो गैसीय अवस्था है उसी को जलवाष्प कहते हैं। अर्थात जब जल जो है गर्म होकर भाप बन जाती है, वाष्प बन जाती है, तो उसी को जलवाष्प कहते हैं। तो हमारे वायुमंडल में जो जलवाष्प है उसका लगभग 90% भाग पृथ्वी की सतह से 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर उपस्थित है। उसके बाद हम जो ऊपर जाते हैं जलवाष्प की मात्रा घटती चली जाती है। अर्थात जलवाष्प की मात्रा जो है ऊंचाई के साथ घटती है। अब समझते हैं कि आखिर ऊंचाई के साथ जलवाष्प की मात्रा क्यों घटती जाती है। तो देखिए, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हवा का टेम्परेचर जो है घटता चला जाता है और हवा ठंडी होती जाती है। जब हवा ठंडी हो जाती है तो ठंडी हवा में नमी सोखने की जो क्षमता रहती है वो कम हो जाती है, जबकि जो गर्म हवा होती है, गर्म हवा अधिक नमी को सोख सकती है, अधिक नमी को बनाए रख सकती है। इसलिए जब हम पृथ्वी के सतह से ऊपर जाते हैं तो जलवाष्प की मात्रा घटती है, जबकि सतह के पास जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। दूसरा कारण है कि जब हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं तो जो जलवाष्प है वो धीरे धीरे ठंडा होकर संघनित होती है। संघनन के बाद बादल बनता है, बारिश होती है, जिसके कारण ऊंचाई पर जो है जलवाष्प की मात्रा कम हो जाती है, घट जाती है। और तीसरा कारण है कि जो वातावरण में, जो वायुमंडल में जलवाष्प है वो जलवाष्प कहाँ से आ रहा है। पृथ्वी पर जो उपस्थित जल के स्रोत हैं, जैसे कि समुद्र हो, तालाब है, झील है, नदियाँ हैं, अन्य चीज़ भी हैं, जंगल हैं, इन सभी से ही तो जल का वाष्पीकरण होता है और वाष्पीकरण होने के बाद जलवाष्प वातावरण में पहुंचता है। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे इन सभी स्रोतों से दूरियां बढ़ती चली जाती है। दूरियां बढ़ने के कारण ऊंचाई पर जलवाष्प की मात्रा कम हो जाती है, जबकि पृथ्वी के सतह के आसपास जलवाष्प की मात्रा काफ़ी अधिक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम जब ऊंचाई पर जाते हैं तो वाटर वेपर कम क्यों हो जाता है। अब दूसरा चीज़ समझिए कि जब हम विषुवतीय क्षेत्र से ध्रुवों की ओर जाते हैं तब भी जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। अब ऐसा क्यों है, तो इसके पीछे कारण है कि जो विषुवतीय क्षेत्र है उन क्षेत्र में सूर्य ताप जो है, सौर का ताप काफ़ी अधिक पर मिलता है और सौर ताप अधिक मिलने के कारण वहाँ जो है जल का वाष्पीकरण जो है काफ़ी अधिक होता है, जिससे कि वातावरण में, वायुमंडल में जो है जलवाष्प वहाँ अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है विषुवतीय क्षेत्र में। जबकि हम धीरे धीरे यदि हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो सौर ताप कम होते जाता है। सौर ताप कम होने के कारण वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। और साथ ही साथ देखिए, जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ की हवाएं ठंडी होती है और आपको पता है कि जो ठंडी हवा है उसको में नमी सोखने की जो क्षमता होती है वो बहुत कम होती है। तो इसके कारण भी ध्रुवीय क्षेत्रों में जो है वाटर वेपर कम है, जबकि विषुवतीय क्षेत्रों में जो है वाटर वेपर काफ़ी अधिक होता है। अब जो गर्म और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहाँ के हवा में
हवा के आयतन का 4% लगभग जलवाष्प होता है, जबकि जो ध्रुवीय क्षेत्र है और रेगिस्तानी क्षेत्र है वहाँ 1% भाग से भी कम जलवाष्प है। तो अब ध्रुवीय क्षेत्र के बारे में तो समझ गए कि वहाँ वाटर वेपर कम क्यों है, लेकिन जो रेगिस्तानी क्षेत्र हैं उन रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी जो है जलवाष्प की मात्रा कम रहती है, क्योंकि आप जानते हैं कि रेगिस्तानी जो क्षेत्र है उसमें गर्मी तो अधिक पड़ती है, लेकिन जो पानी का स्रोत है, जो जलवाष्प बनता, उन पानी का स्रोत बहुत कम है। पानी के स्रोत कम होने के कारण रेगिस्तानी क्षेत्र में उन क्षेत्रों में जलवाष्प जो है कम होते हैं। तो जो ध्रुवीय क्षेत्र है और रेगिस्तानी क्षेत्र है वहाँ 1% से भी कम जलवाष्प है उपस्थित है। ठीक है। अब जलवाष्प जो हमारे वायुमंडल में है वो क्या करती है, तो सबसे पहले जलवाष्प जो है ये एक ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करती है। ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करने का मतलब है कि जो वाटर वेपर है वो सौर ताप को तो पृथ्वी पर आने देती है, ठीक है, लेकिन जब उसी सौर ताप से पृथ्वी गर्म हो जाती है और गर्म होने के बाद जब वो हीट छोड़ने लगती है पृथ्वी, मतलब पार्थिव विकिरण छोड़ती है पृथ्वी, तो उस हीट को ये अवशोषित कर लेते हैं वाटर वेपर और उसे पुनः पृथ्वी पर ही लौटा देती है, जिसके कारण जो है पृथ्वी का तापमान संतुलित रहता है। पृथ्वी हमारी जो गर्म रहती है, पृथ्वी गर्म रहती है, जिससे कि कारण यहाँ पर जीवन संभव है। यदि ये काम जलवाष्प मतलब कि ग्रीन हाउस गैस की तरह काम नहीं करती, पृथ्वी पर जो अवशोषित पार्थिव विकिरण है उसको रिटर्न नहीं करती, तो पृथ्वी काफ़ी ठंडी हो जाती और ठंडी होने के कारण यहाँ पर जीवन संभव नहीं हो पाता। तो पृथ्वी को गर्म रखने के लिए जलवाष्प जो है वाटर वेपर का बहुत ही योगदान है। देखिए ये जलवाष्प जो है ये पृथ्वी के लिए एक कंबल की तरह काम करती है। जैसे कि जब आप कंबल को ओढ़ते हैं तो आपको गर्मी महसूस होती है, तो कंबल का काम क्या है, वह आपके शरीर से निकले हुए उष्मा को, उस हीट को उसमें बांध के रखती है, कंबल से बाहर नहीं जाने देती है, जिससे कि आपको गर्मी महसूस होती है। उसी प्रकार से जो पृथ्वी के वायुमंडल में जो जलवाष्प हैं वो ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी से निकले हुए हीट को, ताप को अवशोषित करके बांध कर रखती है, उसको लौटाकर पृथ्वी को गर्म रखने का काम करती है।